हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। सो आज हम लोग रिकवरी एंड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, डेटाबेस की। अब रिकवरी क्या है? यहाँ पे रिकवरी का सिंपली मतलब कुछ इस तरह का है कि देखो, हर एक जगह पे लॉस होता है, ठीक है। हर एक जगह ऐसी है जहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है वो लॉस हो सकता है, ठीक है। चाहे वो डेटाबेस लॉस्ट या डेटाबेस फेलियर जो है वो किस तरह से हो, किसी एक सॉफ्टवेयर का फेलियर हो रहा हो या फिर कुछ भी तरीके से फेलियर हो रहा हो, उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोगों को जो लास्ट कंसिस्टेंट जगह थी वहाँ पे हम लोगों को लेके जाना होता है डेटाबेस को। लास्ट कंसिस्टेंट जगह, ठीक है, लास्ट कंसिस्टेंट स्टेट के ऊपर हम लोगों को लेके जाना होता है, ठीक है। उसके बाद की जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसके लॉग्स हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं। वो कैसे करते हैं हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे अभी तक, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ते हैं फेलियर एंड रिकवरी के बारे में। फेलियर्स हम लोग को किस तरह के हमारे जो डेटाबेस फेलियर्स हैं वो हो सकते हैं, या फिर तो हमारे पास हो सकता है सॉफ्टवेयर फेलियर। सॉफ्टवेयर फेलियर के अंदर किस तरह के फेलियर्स हमारे पास हो सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि हमारा जो सिस्टम का प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि हमारा जो वायरस की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए हमारे सिस्टम के अंदर, या फिर ऐसा हो सकता है कि डीबीएमएस का कोई सॉफ्टवेयर हमारा जो है वो क्रैश हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ही डायरेक्टली क्रैश हो जाए, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके के फेलियर हो सकते हैं हमारे पास। ऐसा हो सकता है हमारे पास हार्डवेयर फेलियर हो जाए, मतलब कोई भी हमारा जो डिस्क है या फिर चिप है, मतलब जो भी हम लोगों ने इंस्टॉल कर रखी है जिसके अंदर हमारा एक्चुअल में डेटा जो है स्टोर्ड है, वो वाला जो डिस्क या फिर चिप है वो क्रैश हो जाए डायरेक्टली। या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक पावर फेलियर हो जाए, पावर हमारी ना पावर सप्लाई जो है वो बंद हो जाए, राइट। तो इस तरह की फेलियर्स हमारे हो सकते हैं इन हार्डवेयर फेलियर। एक्सटर्नल फेलियर में क्या हो सकता है कि हमारा एक्चुअल में जो डेटा है वो कैसे क्रैश हो जाए कि फ्लड आ जाए, या फिर कोई भी मतलब बाहर से कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो भी अर्थक्वेक हो जाए, या फिर हमारा जिस जगह पे एक्चुअल में डेटा जो है वो स्टोर कर रखा है हम लोगों ने, वो वाली जगह ही टूट जाए किसी भी तरह से, ठीक है। किसी भी तरह से हो सकती है वो चीज़, राइट, नेचुरली। नाउ ये तरीके के डिफरेंट तरीके के हमारे पास डेटाबेस फेलियर्स होते हैं। नाउ इसके अंदर क्या दे रखा है, हम लोग कैसे जो फेलियर्स हैं उसको कम कर सकते हैं। हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग ना रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि एक रेगुलेटर होता है इसके अंदर लग जाता है, जिससे ना हम लोग जो पावर सप्लाइंग है उसको रेगुलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग ना ऑल्टर कर सकते हैं पावर सप्लाई को कि इतनी इतनी ही पावर सप्लाई जाएगी एक टाइम में, और जिस टाइम पे पावर सप्लाई नहीं जा रही होगी उस टाइम पे वो वाली जो पावर सप्लाई है वो यूज़ हो रही होगी, या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव रेट सिस्टम। रेट सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग जो डेटा है ना उसको डुप्लीकेट करके ना कहीं और भी स्टोर कर रहे होते हैं, जिससे हमारा अगर एक टाइम पे एक जगह पे से डेटा खत्म हो जाए तो दूसरी जगह से हम लोग यूज़ कर पा रहे हो, ठीक है। रेट सिस्टम के बारे में पूरा हमारा जो पूरे डिटेल में हमें पढ़ाया गया था लास्ट सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। रेट का मतलब सिंपली सा इतना ही है कि हम लोग ना डुप्लीकेट डेटा स्टोर कर रहे होता है किसी जगह पे, जिससे हम लोग ना डेटा को फिर से ले सकते हैं वापस। ना ये चीज़ें हमारी दे रखी हैं इसमें, वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लेना मतलब रीड कर लेना, वैसे इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ एरर्स के बारे में दे रखा है। मेन जो हमारे पास है ना वो आता है ये वाले टॉपिक से, ठीक है। रिकवरी की टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, अब ये है एक्चुअल में मेन चीज़ हमारी। ना यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अनडू करते हैं, ठीक है, और रीडू करते हैं। अनडू का मतलब ये है कि एक जगह होती है, ठीक है। लेट्स से कि हम लोग यहाँ से ट्रांजेक्शन 1 रन कर रहे हैं, फिर उसके बाद फिर यहाँ से ट्रांजेक्शन 3, यहाँ से ट्रांजेक्शन 4, यहाँ से ट्रांजेक्शन 5, राइट। लेट्स से कि इस जगह पे हमारा जो है वो सिस्टम जो है वो फेल हो गया, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये वाले जो ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग रीडू कर रहे होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। ये वाली जो ट्रांजेक्शन है उनको रीडू कर रहे होंगे, और ये वाली जो ट्रांजेक्शन आधी रन कर चुके हैं हम लोग उसको हम लोग अनडू कर रहे होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये सब हमारे अनडू में आता है और रीडू में आता है, ठीक है। यही मतलब है अनडू और रीडू का सिंपली। नाउ लॉग बेस्ड रिकवरी का मतलब क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस वाले पूरे चैप्टर के अंदर। सिर्फ यही एक टॉपिक है जो हमारा आने वाला है, और चेक पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लॉग्स क्या करता है, लॉग्स ना एक ऐसी जगह होती है जिसके अंदर ना हम लोग जैसे किसी भी एक ब्राउज़र को हम लोग जब भी हम लोग क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, राइट से, ठीक है।
तो हम लोग जो भी कर रहे हैं एक्चुअल में इसके अंदर, जैसे कि ये सर्च कर रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और किस टाइम पे कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हमारी जाकर के क्या होती हैं कि हिस्ट्री के अंदर स्टोर हो जाती है, राइट। सिमिलरली लॉग होता है हमारे DBMS के अंदर। हम लोग क्या करते हैं कि जो भी चेंजेस एक्चुअल में हम लोग कर रहे होते हैं ट्रांजेक्शन, तो वो ना जा कर के स्टोर हो जाती है इस वाले लॉग फाइल के अंदर, जो कि इन फ्यूचर भी हमारे पास रिटेन रहती है आफ्टर द लॉस ऑफ क्या कहते हैं फेलियर ऑफ द सिस्टम। उसके बाद भी हमारे पास जो है ये रिटेन रहती है, ठीक है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या हमारे पास कंटेन कर रहा होता है, जो एक लॉग है, ठीक है, एक पर्टिकुलर लॉग है, वो क्या करता है कि स्टार्ट करता है हमारे ट्रांजैक्शन के स्टार्ट मार्कर से। मतलब स्टार्ट लिखा होता है, सिंपली ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा होता है, उसके बाद फिर लिखा होता है स्टार्ट, और कुछ इस तरह से हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने जो S लिखा है उसके आगे पूरा स्टार्ट, ठीक है, और ये ट्रांजैक्शन का नाम लिखा होता है, कॉमा लिखा होता है, और उसके बाद फिर स्टार्ट हम लोग सिंपली लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं ट्रांजैक्शन के आइडेंटिफायर्स या फिर ट्रांजैक्शन टर्मिनल ID, यूज़र ID, ये सब चीज़ें। मतलब सिंपली यही है कि ट्रांजैक्शन का नाम लिख रहे होते हैं उसके बाद, ठीक है। एक स्टार्ट का मार्कर होता है, उसके बाद फिर स्टार्ट का मार्कर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ट्रांजैक्शन का नाम लिखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो भी ऑपरेशन कर रहे होते हैं, जैसे कि डिलीट, अपडेट या फिर इंसर्ट कर रहे होते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। और इसके बाद फिर इंक्लूड करते हैं रो का नाम, ठीक है। रीडू और अनडू ऑपरेशंस के बारे में लिखते हैं कि जो भी हम लोगों को इन फ्यूचर करना होगा। पॉइंटर के बारे में लिखते हैं कि जिस भी जगह पे हम लोग एक्चुअल में वो चीज़ चेंज कर रहे हैं। कमिट के बारे में लिखते हैं कि जहाँ जब भी हम लोग कमिट करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें ही लिखी जाती हैं। अगर हम लोग कोई चीज़ रीड कर रहे हैं तो नहीं लिखेंगे। जब भी हम लोग अपडेट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तभी हम लोग डेटा को एक्चुअल में लिख रहे होते हैं, और स्टार्ट करते हैं और कमिट करते हैं तब लिखते हैं, बस लॉग के अंदर, राइट। ये चीज़ें इसमें बता रहा है बस, ठीक है। नाउ मेन पॉइंट आता है हमारे पास चेक पॉइंट का, ठीक है। चेक पॉइंट क्या कहता है? चेक पॉइंट ये कहता है कि हम लोगों को किस जगह पे हमारा जो डेटा है, अगर मैं कहूँ कि सारे डेटा को हम लोगों को वापस से रिस्टोर करना है, तो ये चीज़ तो मैं नहीं चाहूँगी कि हम लोग करें कभी भी, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर चेक पॉइंट लगा देते हैं किसी भी एक जगह पे, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके पहले की जो भी लॉग फाइल्स होती हैं वो सारी हमारी डिलीट हो जाती हैं, ठीक है। जब जो भी पुरानी फाइल कमिट हो चुकी हैं, वो सारी लॉग फाइल्स हमारी डिलीट हो जाती हैं। और यहाँ पे ये जो स्टेट है, ये वाली जो चेक पॉइंट वाली स्टेट है, वो एक्चुअल में हमारी रिटेन रहती है। यहाँ पे हम लोग ये हमारे पास हमेशा इन फ्यूचर साथ में हमेशा रहेगी, ठीक है। इट्स वी लाइक समथिंग कि ना, आप कोई भी चीज़ सेंड कर रहे हो किसी को डेटा, ठीक है, कोई भी आप चैट करो लेट्स से, ठीक है, आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो, ऑब्वियसली सब लोग करते हैं, है ना। उसमें से एक डेटा जो है वो हमारा जा करके आपने जीमेल पे स्टोर किया होगा, राइट। जीमेल पे डेटा स्टोर किया होगा, ऑब्वियसली सब लोगों ने किया है। चैट्स हमारी स्टोर होती हैं जीमेल के अंदर, G ड्राइव के अंदर, राइट। तो हम लोग तब क्या करते हैं, कि हम लोग कुछ अपना चैट्स को वहाँ पे स्टोर कर देते हैं। उसके अंदर एक बटन होता है, जिसके अंदर हम लोग वो बटन प्रेस करते हैं जैसे ही, तो हमारा जो बैकअप है वो G ड्राइव के अंदर बन जाता है, राइट। लेकिन उसके बाद जो भी चैट किया वो वाला डेटा हमारा नहीं बनता उसके अंदर। वो एक ऐसी जगह है जिसके बाद से हमारा जो डेटा है, जिससे पहले जो भी हमारा जो डेटा हमारे पास स्टोर होगा, वो सारा का सारा डेटा जो है वो हमारा G ड्राइव के अंदर स्टोर्ड है। उसके बाद चाहे हम लोग कुछ डिलीट करें, इंसर्ट करें, कुछ भी करें, वो हमसे मतलब नहीं है उससे। लेकिन वो वाला जो डेटा है हमारे पास सिक्योर्ड रहेगा ऑनलाइन, ठीक है, G ड्राइव के अंदर। अगर मैंने एक दिन के अंदर अंदर डिलीट मारा, उसके बाद फिर डाउनलोड कर लिया फिर से वापस, और G ड्राइव से मैंने मंगाया, तो हम लोग यहाँ तक का, इसके ऊपर तक का, जहाँ पे हमने जिस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने G ड्राइव का बैकअप बनाया था, उससे ऊपर का सारा डेटा हम लोग वापस लेके आ सकते हैं। डेटा का मतलब मुझे यहाँ पे ये है कि व्हाट्सएप की चैट से, ठीक है। कुछ यही सेम वाला क्राइटेरिया जो है वो हमारा क्या बोलते हैं, चेक पॉइंट कर रहा होता है। बस इतना सही है चेक पॉइंट के अंदर भी। और ये इसके बाद कुछ ये वाला एक टॉपिक है जो कि थोड़ा सा काम का है, विच इज़ रिलेशनशिप बिटवीन सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। ये कुछ इस तरह का ये बना रखा है इन्होंने, क्या बोलते हैं, टेबल सा, क्या बोलते हैं, डायग्राम सा। इस डायग्राम को थोड़ा सा पढ़ लेना। अब इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ, कि जैसे कि ये इवेंचुअली का मतलब यहाँ पे अचानक, ठीक है, और मिसलिनियस का मतलब यहाँ पे है कि
कोई भी अननोन इनकरेक्ट मतलब गलती से या फिर ऐसा कुछ, इसका मतलब ये है। मिसलीनियस का मतलब आप लोगों को थोड़ा बहुत पता ही होगा। बस इतना सही है, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग रिलेशन जो है वो बनाते हैं सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी वॉल्यूशन के अंदर। अगर हम लोगों का कोई भी सिक्योरिटी वॉल्यूशन हो रही है तो वो किस किस तरह से हो सकती है कि हमारा जो मॉडिफिकेशन है वो पॉसिबल ही ना हो, ठीक है, या फिर मतलब जो भी हम लोग मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं अनऑथराइज वे से, तो ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास जो मॉडिफिकेशन है वो पॉसिबल ना हो, या ऐसा है कि मॉडिफिकेशन हो लेकिन सही तरीके से हो, कोई प्रॉब्लम ना हो हमें एक्चुअल में इन फ्यूचर आगे जाके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऐसा हो सकता है कि कुछ अचानक से कुछ गलत ही इंसर्ट हो जाए, कहाँ से हुआ है कैसे हुआ है ये नहीं पता, लेकिन गलत हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर इसको कैसे ये हमारा इंटीग्रिटी वॉलेट करता है या नहीं करता है, ठीक है। अब अगर कोई चीज़ होगी नहीं, कोई अनऑथराइज अगर यूज़र कुछ एक्सेस करना चाहता है तो वो एक्सेस करने ही नहीं देगा, तो ये चीज़ अच्छी बात है, तो नो इंटीग्रिटी वॉल्यूशन में आएगा। करेक्ट करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ भी चीज़ करेक्ट कर रहा है कोई बंदा तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, करेक्ट कर रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सिमिलरली, ठीक है। और गलत जहाँ पे भी हो रहा है तो इंटीग्रिटी वॉलेट हो रही है, बस ये बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें रिलेशनशिप बिटवीन सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी दे रखा है। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने का नहीं है, कुछ भी मत पढ़ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं, A to Z कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। बस इतना सही था इस वाले ब्लॉक के अंदर। और यही है हमारा क्या बोलते यूनिट 3 पूरा फिनिश हो चुका है इस आज की वीडियो में। एंड इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो नंबर 4 होगी हमारी, यूनिट नंबर 4 होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो।